सो हे गाइस, माय नेम इज सचिन और इस वीडियो में हम पेयर से हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है पेयर सम। तो बेसिकली एक एरे दिया है और हमें फाइंड करना है कि क्या एरे में कोई ऐसा पेयर एग्जिस्ट कर रहा है जिसका सम इक्वल टू एक पर्टिकुलर टारगेट के बराबर है कि नहीं। तो इस प्रॉब्लम को बहुत इजी प्रॉब्लम, बहुत तुमने सुना होगा इस प्रॉब्लम के बारे में। तो बेसिकली इसको टू पॉइंटर अप्रोच हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं टू पॉइंटर अप्रोच से। लेकिन इस बार हम इस प्रॉब्लम को टू पॉइंटर अप्रोच से नहीं करेंगे। बेसिकली हम वी आर गोइंग टू यूज हैशिंग, हैश मैप का यूज़ करेंगे और उसको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हैश मैप से कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेता हूँ मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, 9, 4। तो बेसिकली मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि मुझे क्या करना है कि एक एरे दिया, मुझे एरे में एक पेयर फाइंड करना है कि कैसा भी एक पेयर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं जिसका सम एक पर्टिकुलर टारगेट के बराबर हो। तो मुझे उस पेयर को फाइंड करना है कि अगर ऐसा है तो मुझे रिटर्न करना है कि पेयर फाउंड, अगर नहीं मिल रहा है तो नॉट फाउंड मुझे करना है। तो टू पॉइंटर अप्रोच हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे टू पॉइंटर अप्रोच से करेंगे, तो मैं एक पॉइंटर यहाँ पे रख दूंगा और एक पॉइंटर यहाँ पे रख दूंगा, लेकिन एरे को सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड ऑर्डर में एरे होगा तब काम करेगा टू पॉइंटर अप्रोच। तो यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे रख दूंगा और मैं चेक करूंगा कि क्या ए ऑफ, इसको लो कर देता हूँ एंड इसको हाई। तो अब मैं चेक करूंगा कि क्या ए ऑफ लो प्लस ए ऑफ हाई इक्वल टू टारगेट। अगर ऐसा है तो हम प्रिंट करने के मिल गया, अगर नहीं है, अगर ए ऑफ लो प्लस ए ऑफ हाई अगर लेस देन टारगेट है, तो मैं क्या करूंगा कि लो को इंक्रीज करूंगा, लो को प्लस प्लस करूंगा। और अगर ए ऑफ लो प्लस ए ऑफ हाई ग्रेटर देन टारगेट हो गया तो मैं हाई को डिक्रीज करूंगा। तो ये टू पॉइंटर अप्रोच है। तो लेकिन उसके लिए सॉर्टेड एरे होना चाहिए। लेकिन हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि मैप का यूज करेंगे, हैशिंग का यूज करने वाले हैं। तो ऑन ऑर्डर मैप बनाने वाला हूं मैं। इंट को मैं इंट का मैंने मैप बनाया एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर इंट आई, ओके, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस, क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं टोटल, 10 एलिमेंट्स है तो इंडेक्सिंग 9 तक चलेगी, तो इसलिए 9 लिया। तो मैं चेक करूँगा क्या मेरे मैप में एम डॉट काउंट, काउंट फंक्शन क्या करेगा। एम डॉट काउंट फंक्शन में हम की पास करते हैं और चेक करके देखा कि कितने की एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट मैप में हमेशा एक ही की एग्जिस्ट कर सकता है ना, क्या होता है, डुप्लीकेट कीज एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमेशा एम डॉट काउंट या तो 0 रिटर्न करेगा या तो 1 रिटर्न करेगा। अगर की एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं कर रहा है तो 0 रिटर्न करता है। तो सिंपल सा चीज़ है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि सपोज करो, देखो, अगर मुझे सपोज करो मैं एक टारगेट डिफाइन कर देता हूँ कि इंट टारगेट इक्वल टू 5। तो मुझे 5 सर्च करना है। तो मुझे चेक करना है कि क्या कोई दो पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका सम 5 आ रहा है कि नहीं। तो अगर मेरे पास एरे में 1 है तो मैं क्या करूँगा, अगर 1 है तो मैं 4 चाहिए ना मेरे पास। अगर मेरे पास अभी 1 है तो मैं 4 के लिए सर्च करूँगा कि क्या मेरे एरे में 4 है। अगर 4 एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 प्लस 4 5 इक्वल हो गया, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो मैं यही करूँगा यहाँ पे कि मैं चेक कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, एम डॉट काउंट करूँगा कि क्या मेरे एरे में एबीएस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टारगेट माइनस ए ऑफ आई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर मैं करेंटली ए ऑफ आई पे खड़ा हूँ तो मैं चेक करूंगा कि टारगेट माइनस ए ऑफ आई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर टारगेट माइनस ए ऑफ आई एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों का सम करने पर मुझे टारगेट एलिमेंट मिल जाएगा। दोनों पेयर का सम करने पर मुझे टारगेट सम मिल जाएगा। तो मैं अगर सपोज करूँ कि 3 अगर मेरे पास है तो 3 के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास टारगेट 5 है। तो अगर मेरे पास एरे में अभी 3 मिल रहा है तो मैं चेक करूँगा कि 2 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तभी तो 3 + 2 5 होगा। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा कि सी आउट कर दूंगा कि पेयर फाउंड हो गया। एंड उसके बाद एक काउंट इसलिए बना रहा हूँ, काउंट प्लस प्लस करके, एंड मैं ब्रेक कर दूंगा लूप को, क्योंकि मुझे बस बताना है कि पेयर है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। कि इंट काउंट बेसिकली मुझे बताएगा कि ये लूप में पेयर मिला है कि नहीं। अगर नहीं मिला तो बाद में हम प्रिंट करा देंगे कि पेयर नॉट फाउंड। अगर ऐसा हो गया एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एम ऑफ ए ऑफ आई अपने मैप में वैल्यूज़ को अपडेट करते रहूँगा। ए ऑफ 1 कितने बार आया, 2 कितने बार आया, तो इन सारी चीज़ों को अपडेट करते रहूँगा मैप में। एंड अगर यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि इफ़ काउंट इक्वल टू 0 है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी आउट कर दो कि पेयर नॉट फाउंड। तो बेसिकली हमने स्पेस यहाँ पे यूज़ किया, वो ऑफ एन स्पेस यूज़ किया है। और मैप में हम सर्च भी कर रहे हैं तो सर्चिंग तो सिंस आपको हैश मैप यूज़ कर रहे हैं तो कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, वो ऑफ इनमें चीज़ें हो जाएंगी।
तो बेसिकली यहाँ पे स्पेस यूज करें, तो अभी स्पेस एंड टाइम एक दूसरे में चलते रहता है कि टाइम बचाने जाओगे तो स्पेस यूज कर पाओगे, और स्पेस ज़्यादा यूज कर लोगे एंड स्पेस बचाने जाओगे तो टाइम यूज कर लोगे। तो बेसिकली यही चीज़ें होती रहती है। यहाँ पे हम मैप को अपडेट कर रहे हैं हर वैल्यूज़ पे कि उस वैल्यू, अगर वैल्यू मौजूद है, अगर नहीं मौजूद है तो उसको मैप में डाल दो, और अगर वैल्यू मौजूद है तो उसको क्या करो कि अपडेट कर दो, अगर एक बार है तो 2 बार कर दो। तो बेसिकली ये सिंपल चीज़ है। रन करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। टारगेट 5 है, 5 के लिए चेक कर रहे हैं हमने, देखते हैं। तो पेयर फाउंड हो चुका है, मिल गया, 5 मिल रहा है ऑब्वियसली। यहाँ पे देख रहे हो तुम, एरे क्या हो, यहाँ पे 1 आया होगा, यहाँ पे 2 1 आया, तो अभी तक मैप में 4 नहीं है, 2 आया तो यहाँ पे 3 नहीं है मैप में, लेकिन 3 आया होगा, तो मैप में 2 आ चुका है, तो पेयर यहाँ पे मिल चुका है। तो यहीं पे ब्रेक हो गया एक बार में। तो बस मुझे यही बताना था कि पेयर है कि नहीं। तो मैप से भी हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, और 2 पॉइंटर अप्रोच तो जानती हो तुम। बस यहाँ पे हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हें चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करो गाइस, लाइक